आपने सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात की, आर्थिक सामाजिक दशा और दिशा क्या है। आपने जातिगत जनगणना के आंकड़े तो जारी किए, आर्थिक और सामाजिक दशा दिशा के आंकड़े नहीं जारी किए। राजीव रंजन, कब करेंगे जारी? देखिए, उसमें 45 दिनों की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दी है और 45 दिनों का मतलब है कि 45 दिन में ये रिपोर्ट्स साझा हो जाएंगे। सवाल ये है कि जो वर्षों से एक मांग इस देश के अति पिछड़े और समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके मन में ये बात थी और बिहार के इस फैसले से ये मार्ग प्रशस्त हो गया। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाओं की सुनवाई करते समय इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इस मांग के विरोध में प्रधानमंत्री जी के बयान तो समझ से परे हैं। उनके दो मुख्यमंत्रियों के बयान मैंने देखे। हिमंता बिस्वा शर्मा 5 जनजातीय मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बिहार के सर्वेक्षण के तरीके से वो वहाँ उनका सर्वे कराना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भी ये सर्वे का जो बिहार मॉडल है उसके आधार पर चर्चा की है कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री शिंदे इस पर कोई निर्णय ले सकते हैं। कांग्रेस के 3 राज्यों में चुनाव के बाद वो कराएंगे ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण। ये भी केवल प्रियंका गांधी नहीं, उन राज्यों में जो सरकार अभी है उसके निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के बयान आ गए हैं। संजय निषाद का जो ताज़ा बयान है, मुझे लगता है ये धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य सहयोगी संगठन है वो भी बीजेपी के हठधर्मिता से काफ़ी आहत हैं। बीजेपी पर मैं आता हूं, पर जो आपने कहा 1.5 महीने का समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला है कि भाई ये सामाजिक आर्थिक दशा दिशा की सूरत भी सामने पेश हो जाएगी। 1.5 महीना मतलब मैं मोटा मोटा मान लूं नवंबर के आखिर तक, तो दिसंबर में विधानसभा सत्र का टाइम भी हो जाएगा बिहार में। क्या मेरी जानकारी सही है कि आप आरक्षण की घोषणा करेंगे? इस जनगणना इन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण भी आप लागू कर देंगे? गलत है क्या मेरी जानकारी? देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन निसंदेह एक जो बुनियाद पढ़ना था वो बुनियाद पड़ चुकी है और इसके बाद जो इसके निहितार्थ हैं उस पर उसका विश्लेषण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। और नहीं भाई, ये जनगणना किस लिए कराई गई? ताकि पता लग सके, टारगेटिंग हो सके कि कौन सी जाति पिछड़ी रह गई, उसको नौकरी दाखिले में अब किसको ज्यादा तरजीह तवज्जो देनी है, किसको ऊपर उठाने की जरूरत है, इसीलिए किया गया ना, बेनिफिशियरीज को टारगेट करने के लिए। मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं। हाँ। और ये जिन 27 बिंदुओं पर यह सर्वे संपन्न हुआ उसमें किसी भी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जो मानव विकास सूचकांक के जो दूसरे संकेतक हैं उन सब के आधार पर जब सर्वे का विस्तृत रिपोर्ट जब पटल पर होगा तो उससे राज्य सरकार को योजनाओं के निर्धारण में काफ़ी मदद मिलेगी। और जहाँ तक इसके आधार पर आरक्षण का सवाल है तो समाजवादी आंदोलन के चिंतकों का जिक्र आपने भी किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महिलाओं को भी पिछड़ी जाति में मानते थे और साथ साथ उन्होंने जो पिछड़ों की सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर के बातें कही हैं, नीतीश कुमार जी को ये श्रेय जाता है कि जो बातें कही जाती थी उसको उन्होंने ज़मीन पर उतारा है। और इंडिया काफ़ी दृढ़ता के साथ जिन राज्यों में भी उनकी सरकारें हैं या जहां वो आशान्वित हैं कि उनकी सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी लगातार मुखर हैं, प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं। वैसे 33 साल लग गए आपको कुल मिलाकर। नीतीश और लालू की मिलीजुली रणनीति भी मैं इसे मान लूं, 15 साल लालू राज, 18 साल नीतीश राज, 33 साल, 33वें साल में आपको ध्यान आया है तो ये राजनीतिक रणनीति ही ना। देखिए, सबसे पहली बात है नीतीश कुमार जी ने ये मांग कब से शुरू की है, ये भी इसका आपको मैं स्मरण कराना चाहूँगा। और उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री जी से शिष्टमंडल की मुलाकात हो,
या जिस तरह से इस फैसले को लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भारतीय जनता पार्टी ने छद्म तरीके से और बाद में मुखर होकर के जो अपने एफिडेविट में एक पारा हटाना और फिर जो पहले जोड़ना और फिर हटाना, तो कुल मिलाकर के ये जो रस्साकसी थी, आप हमारी निष्ठा और हमारी ईमानदारी और इन सवालों को लेकर के हमारी जो कोशिश है, इन्हीं सवालों को लेकर, पिछड़ों के दर्द को लेकर, और पिछड़े में भी अति पिछड़ा 63% जो पिछड़ा वर्ग है बिहार में, उसमें 37% अति पिछड़ा है। उनकी सबसे बड़ी आवाज हमेशा से बनने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने। इसी मुद्दे को लेकर क्या बिहार से बाहर भी निकलेंगे नीतीश कुमार? फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, चुनाव लड़ना तो पूरी तरह से उनका खुद का निजी निर्णय होगा। वहाँ की इकाई से आग्रह किया गया है लगातार, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अब तक इस पर अपनी ओर से कोई सहमति प्रदान नहीं। पार्टी तैयारी कर रही है और बिहार की 40 सीटें काफ़ी अहम है। अगर नहीं, पार्टी की ओर से ये आग्रह किया गया नीतीश कुमार जी से कि वो फूलपुर से चुनाव लड़े, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी, ना उन्होंने अभी तक कोई हामी भरी है। तो चलिए, ये बिहार से भी आगे जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।